Hello everyone, this is Manpreet and you are watching Al's Favor channel. I hope you are doing well and आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिनका 9 अप्रैल को एग्ज़ाम है उनके लिए प्रेडिक्शन की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप प्रेडिक्शन वीडियो चेक कर सकते हो। साथ में आपको जो है ट्रिक्स बताई गई हैं, टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस तरह से फाइनल एग्ज़ाम में आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। एग्ज़ाम के टाइम आपको पैनिक नहीं होना, और डिटेल में वो वीडियो बनाई गई है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम के बाद अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो जो है बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं लगातार कि रीडिंग के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के सल्यूशंस यानी कि टेक्निक्स उनको सॉल्व करने की वो हमारे साथ शेयर की जाएं। वही आज की वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो जो है आइल्स फेवर की ऑफिशियल वेबसाइट से टेस्ट नंबर 19 का फर्स्ट पैसेज जो है वो आज हम फुल पैसेज जो है वो सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम बताएंगे करने। फर्स्ट है आपके पास समरी जो हम करेंगे डिस्कस, उसके बाद है डायग्राम एंड नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस कंप्लीशन की। ये तीनों ही जो हैं वो है फिलअप्स क्वेश्चन। आज का मेन जो टॉपिक है वो है फिलअप्स पे, यानी कि जब आपको ब्लैंक्स आती हैं, और ब्लैंक्स करना बिलीव मी सबसे इजी होता है। ब्लैंक्स में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यही हमारा मोटो है आज की वीडियो का। आपको आज फिलअप्स इस तरीके से कराए जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ के फिलअप्स कराए जाएंगे, जैसे समरी कंप्लीशन, डायग्राम्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, जिससे आपको ये पता लग जाएगा किसी भी तरह की आपको सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएं, किसी भी तरह के आपको ब्लैंक्स आ जाएं या फिलअप्स आ जाएं, तो आपके कोई भी फिलअप गलत नहीं होगा आज के बाद। ये वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना। लाइक से आपके शेयर और लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और सारी वीडियोस बनाने का। हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं आपसे चाहती हूँ कि सिर्फ 1 सेकंड लगता है एक लाइक और एक शेयर करने में। इतना सपोर्ट आपकी तरफ से मुझे चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए ऐसी और सारी वीडियोस बना सकूँ। और एक और आपसे हम फीडबैक लेना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं लाइव फ्री क्लासेस देने के बारे में। अगर आप चाहते हो कि हम YouTube पे लाइव सेशन स्टार्ट करें, लाइव क्लासेस स्टार्ट करें, तो कमेंट्स सेक्शन में जो है आप अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि येस आप लाइव क्लासेस चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम फिलअप करने वाले हैं, और ये है आइल्स फेवर का टेस्ट नंबर 19 रीडिंग का टॉपिक है। आपके पास टॉपिक इस तरह से दिया गया है, हाइब्रिड सोलर लाइटिंग। यानी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। सिंपली उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर सोलर लाइटिंग के बारे में। नीचे लिखा है लाइट द इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग विद सनलाइट, कि अपने इंटीरियर यानी कि बिल्डिंग का इंटरनल एरिया जो है उसको आप क्या है लाइट कर रहे हो, रोशन कर रहे हो, किससे? विद सनलाइट से। ये मतलब आपको मेन आइडिया हो जाएगा कि सारे पैसेज में थ्रू आउट पूरे पैसेज में किसके बारे में बात की जाएगी? सोलर लाइटिंग के बारे में। किस तरह से सन से हम लाइट्स लेते हैं और किस तरह से वो सिस्टम वर्क करता है, और किस तरह से बिल्डिंग्स को जो है उससे लाइट मिलती है, कुछ इस तरह का टॉपिक होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगर हम क्वेश्चंस देखें, ये हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन 1 to 3, जिसमें ही आपको लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जब भी आप कोई भी किसी भी टाइप के आपके पास फिलअप आते हैं या किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। ये इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। उन्होंने कहा है कंप्लीट द समरी आपने कंप्लीट करनी है, जो कि रीडिंग पैसेज 1 से ली गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि आपको 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना।
अब इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उनको कि 2 वर्ड से नहीं ज़्यादा नहीं लिखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 2 वर्ड्स ही लिखने हैं, आप यहाँ पे 1 वर्ड भी लिख सकते हो और 2 वर्ड भी लिख सकते हो, बट 2 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। और 2 वर्ड्स के साथ आपको कोई नंबर नहीं लिखना, क्योंकि इस यहाँ पर मेंशन नहीं है और एंड अ नंबर। ठीक है, सो आपको ये बात क्लियर होगी कि इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड या 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड से ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने हैं। सो चलिए हम पढ़ते हैं ये। अब करने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस को आपको इसमें से कीवर्ड पिक करने हैं पढ़ते हुए, वही कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढने हैं। और कीवर्ड ढूंढने से मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट सेम मीनिंग मिलेगा, आपको हमेशा मैचिंग वर्ड्स ही मिलेंगे पैसेज में। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि सेम वर्ड, बहुत रेयर चांस है कि आपको सेम वर्ड पैसेज में मिलेगा जो आपने कीवर्ड पिक किया है। मैचिंग टर्म्स मिलेंगी तो पूरे ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको रीडिंग को रीड करना है, तभी आप 9 बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। और 9 बैंड लेना रीडिंग में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपको आंसर्स रीडिंग पैसेज में से ही मिलने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये समरी है। तो उन्होंने लिखा है अ हाइब्रिड सोलर लाइटिंग सिस्टम। अब देखो, मैं अगर इसको कीवर्ड पिक कर रही हूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वीक कीवर्ड है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इसके ऊपर है, हाइब्रिड सोलर लाइटिंग। तो मैं इसे पिक नहीं कर रही, ये बहुत बार बीच में होगा। सो उन्होंने कहा है द हाइब्रिड सोलर लाइटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड that uses dash to illuminate buildings। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है illuminate। illuminate क्या होता है कि रोशन करना, बिल्डिंग्स को रोशन करना। ठीक है, कहते हैं कि वो एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है जो यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है वो, बिल्डिंग्स को रोशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है न्यूमरस एडवांटेज हैव बीन डिस्क्राइब। बहुत सारी एडवांटेजेस जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं, सच एस, जैसे कि बूस्ट इन। अब यहाँ पर इसका कीवर्ड है दैट यूजेस। अब यहाँ पर ब्लैंक से पहले वाला और बाद वाला वर्ड आपको ध्यान में रखना है, उसी पे फोकस रखना है। अब उन्होंने क्या एग्जाम्पल के तौर पर क्या एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, सच एस अ बूस्ट इन, किसी चीज़ में बूस्ट होना, इंक्रीज होना, एंड इंक्रीज्ड, कोई और अनदर चीज़ जो बड़ी हो, एंड एजुकेशनल अचीवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कीवर्ड मिलेंगे, वहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो चलिए पैसेज में, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें स्टार्टिंग में आंसर मिलेगा। तो जब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने लिखा हाइब्रिड सोलर लाइटिंग इज़ अ सिस्टम दैट कैप्चर सनलाइट ऑन अ सन रूफ एंड यूजेस ऑप्टिकल। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है यूजेस, अब यहाँ पर भी उन्होंने यूजेस दिया। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड मिल गया तो उसके बाद आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर, उन्होंने यही लगा देना है, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। आप सेंटेंस को पढ़िए, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, मोस्टली मैचिंग्स ही टर्म्स यूज़ होती हैं। समझने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब उसने क्या कहा यहाँ पर, द हाइब्रिड सोलर सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड दैट, ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जो क्या यूज़ करता है, क्या चीज़ यूज़ करता है, बिल्डिंग्स को रोशन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाइब्रिड सोलर लाइटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दैट कैप्चर सनलाइट, जो सनलाइट को कैप्चर करता है, कलेक्ट करता है ऑन अ रूफटॉप पे, एंड यूजेस ऑप्टिकल फाइबर टू चैनल इट डायरेक्टली इनटू अ बिल्डिंग। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसके माध्यम के दौरान जो है वो सनलाइट जो कैप्चर की गई थी, जो स्टोर की गई थी, उसे डायरेक्टली बिल्डिंग्स में भेजा जाता है। किसके लिए, लाइटिंग के लिए। सो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सनलाइट यूज़ कर रहे हैं वो, किसके लिए, लाइट करने के लिए, बिल्डिंग को लाइट करने के लिए। तो आपको फर्स्ट का आंसर यहाँ पर मिलता है। सो
आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से ट्रैप बिछाया जाता है आपके लिए रीडिंग में, और आप जल्दबाजी में कीवर्ड देख के फटाफट से आंसर लगा देते हो। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि यूजेस के बाद ऑप्टिकल फाइबर दिया हुआ ये आंसर है, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर है आपका सनलाइट। सो फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया, हम यहाँ लिख देते हैं सनलाइट। ओके, अब नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। उन्होंने एडवांटेज की बात की है कि कौन कौन सी ऐसी एडवांटेज हैं। अब जहाँ पर एडवांटेज की बात आएगी वहाँ पर हम रुकेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा द ओनली पावर नीडेड टू ऑपरेट इट इज इन ए वोल्ट बैटरी एंड द एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, वर्कर प्रोडक्टिविटी होती है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिंपली बात की है, बट किस चीज़ में ज़्यादा मतलब एकेडमिक की बात नहीं की गई, जैसे कि एजुकेशनल की कोई बात नहीं हुई। हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये यूएस डिपार्टमेंट की एनर्जी, वहाँ से ओरिजिन इसका शुरुआत हुई थी। and it has already been installed in the large number and wide range of building। ये क्या है, अब इंस्टॉल कर दिए गए हैं लार्ज नंबर, बहुत सारी मात्रा में, एंड वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग्स इन द यूएसए की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में भी जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, म्यूजियम, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बहुत सारे मतलब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्हें इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है सोलर सिस्टम को, जैसे कि एजुकेशनल हो गया, म्यूजियम हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, एंड अदर स्पेसिफिक स्टोर्स हो गए। सो यहाँ तक तो उन्होंने बात की है सिर्फ कि कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा इनिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर दैट द रिटेल सेल्स इंक्रीज बाय। अब यहाँ पर बात की गई है कुछ बढ़ने की, ठीक है, और हमें कीवर्ड क्या था कि एडवांटेज हैज़ बिन डिस्क्राइब, जो कि एडवांटेज डिस्क्राइब की गई हैं, सच एज बूस्ट इन एंड इंक्रीज की बात हुई है, तो हम जो है थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा है, इंक्रीज्ड बाय एज मच एज 40% व्हेन द स्विच इज मेड फ्रॉम दिस लाइटिंग टू हाइब्रिड सोलर। फर्दर मोर देयर इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर भी मेजर इम्प्रूवमेंट की बात की है। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, यहीं पर आपका आंसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इनिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर दैट, ये आपको कीवर्ड मिला इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड मिला देयर इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड मिला एंड एकेडमिक अटेनमेंट, ठीक है। अब एकेडमिक अटेनमेंट, अब यहाँ पर उन्होंने वर्ड एजुकेशन की जगह पर क्या वर्ड यूज़ किया है, एकेडमिक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है एकेडमिक। सो इससे पहले आंसर हैं। अब मैं बताऊँ आपको, तो उन्होंने कहा इनिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर दैट। इनिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर करती है, क्या डिक्लेयर कर रही है इनिशियल रिपोर्ट, डिक्लेयर दैट द रिटेल सेल, जो रिटेल सेल्स है यानी कि ये वो क्या है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। सेकंड का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद उसने कहा फर्दर मोर, इसके अलावा देयर इज़ अ मेजर इम्प्रूवमेंट इन द अटेंशनल स्पैन, ठीक है। थर्ड का आंसर ये हो गया। उसके बाद एकेडमिक अटेनमेंट, यानी कि ये तीन जो है मेजर इम्प्रूवमेंट हुए हैं। फर्स्ट किस में हुआ था, रिटेल सेल्स में, ठीक है। थर्ड किस में हुआ था आपका, अटेंशनल स्पैन्स में। अब आपको ये पता लग गया होगा कि आंसर किस तरह से फाइंड करने हैं। आपको कोई भी करेक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड आपको पैसेज में नहीं मिला, आपको मिली है मैचिंग टर्म्स। और वो कौन सी मैचिंग टर्म्स हैं, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। सबसे पहले उन्होंने वर्ड यूज़ किया था यूजेस, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर पैसेज में वर्ड यूज़ किया है कैप्चर, कि वो कैप्चर्स करते हैं सनलाइट को, ठीक है। हालांकि ये इसका सेम सिनोनिम नहीं है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल मैच करता है। सो सेकंड उन्होंने यूज़ किया बूस्ट। बूस्ट की जगह पर आपको पैराग्राफ में क्या मिला है, पैराग्राफ में आपको मिला है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। सो बूस्ट की जगह पर क्या मिला है आपको, इंक्रीज।
अब आपको यहाँ पर दिया हुआ था इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज दिया हुआ था, बट आपको पैराग्राफ में क्या मिला है, अ मेजर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या मिला है पैराग्राफ में, अ मेजर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एजुकेशनल दिया हुआ था आपको, तो उसका कीवर्ड आपको क्या मिला, एकेडमिक। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्ट कीवर्ड फाइंड आउट करने के चक्कर में आप अपने क्वेश्चंस को गलत कर लेते हो। सो ये नहीं करना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो है 4 to 8। 4 to 8 में आपको एक डायग्राम दिया गया है। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ूँ तो डायग्राम में भी सेम आपको कहा गया है, नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। सो चलिए डायग्राम करते हैं। सो डायग्राम हो, चाहे प्रोसेस चार्ट हो, चाहे किसी भी तरह की आपको कोई पिक्चर दी गई हो, उसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आपको डायग्राम दिया होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से लेबल लगाए होते हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है और ये पार्ट क्या है। 4 से 8 तक के आपके क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सो सीक्वेंस वाइज आपको इसके आंसर मिलेंगे। ये नहीं है कि प्रोसेस हो गया या डायग्राम हो गया कि उल्ट फुल्ट कहीं आंसर दिए होते हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब उन्होंने इस तरह से कुछ दिया है। सबसे पहला पार्ट जो है ये है, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं वो हमने सर्च करना है। अगर मैं पैराग्राफ पे आती हूँ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, यहाँ से आपको जो है मिलेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने लिखा है अ सोलर कलेक्टर कंसिस्ट। यहाँ पर उसका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1.2 मीटर पैराबोलिक प्राइमरी mirror concentrate the light towards a secondary mirror which has special multi-layered coating that reflect only the visible। अब सबसे पहले उसने क्या बात की कि सबसे पहले क्या होता है 1.2 मीटर का जो है, अब वो क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा एक सोलर कलेक्टर है ये, जो क्या करता है, जिसमें क्या क्या है, जिसके पार्ट क्या है, 1.2 मीटर का जो है एक प्राइमरी मिरर होता है। वो क्या करता है, वो लाइट को टूवर्ड आगे पास ऑन करता है, किसमें, सेकेंडरी मिरर में, विच हैज़ स्पेशल मल्टी लेयर, जो मल्टी लेयर से कोट होता है, दैट रिफ्लेक्ट ओनली, वो तभी रिफ्लेक्ट करता है जब उसके ऊपर जो है इफेक्टली स्ट्रिप्स लगी होती हैं और अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड वेव लाइट्स जो है फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग लाइट्स। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में उसने क्या बात की, उसने की बात प्राइमरी मिरर की और सेकेंडरी मिरर की। तो हम अगर हमारा डायग्राम देखें तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि एक क्या होता है 1.2 मीटर का जो होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइमरी मिरर, कि एक होता है प्राइमरी मिरर एंड सेकेंडरी मिरर। ये आपको जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका सेकेंडरी मिरर। अब उसने क्या कहा, ये मिरर के नीचे जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जूल मोटर की कहीं पर बात होगी तो वो भी हम साथ के साथ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद उसने कहा कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस हीट इन द फाइबर ऑप्टिकल विच वुड अदरवाइज मेल्ट। अच्छा, वो तो उसी की बात कर रहा है। उसके बाद उसने कहा विजिबल लाइट इज फोकस फ्रॉम सेकेंडरी मिरर टुवर्ड अ रिसीवर मोल्ड। अब वो क्या है कि जो सेकेंडरी मिरर है वो आगे कहाँ से आता है, उसका वो कहाँ से आता है, रिसीवर मोल्ड से, ठीक है। वेयर इट इज़, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बिफोर एंटरिंग द फाइबर ऑप्टिकल बंडल में पास होने से पहले उसे रिसीवर मोल्ड में जाना पड़ता है। यानी कि थर्ड जो है हमें वो मिल गया है रिसीवर मोल्ड, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका अब रिसीवर मोल्ड, ओके। अब ड्यूल मोटर की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर आपका आंसर होगा। अब देखते हैं
आगे उसके बाद उसने कहा द फाइबर इज़ ईज़िली, अब जो फाइबर है उसे ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, इसमें कुछ बातें की। अब उसने कहा द सोलर ट्रैकर मैकेनिज्म जो है कंसिस्ट ऑफ 2 मोटर्स। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बात की है 2 मोटर्स की, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने बात क्या की है आपको, ड्यूल मोटर की। तो ड्यूल का मतलब भी 2 होता है, और 2 मोटर्स की बात की है तो आपको ड्यूल का जो मैचिंग टर्म जो मिली है पीछे वो क्या मिली है, 2 मोटर। तो किसकी 2 मोटर्स होती हैं, किसकी 2 मोटर उन्होंने बताई हैं हमें यहाँ पर, किसकी बताई हैं, सोलर ट्रैकर की। तो ये रहा आपका आंसर, सोलर ट्रैकर, ठीक है। सोलर ट्रैकर जो है एक ट्रैक करने की मशीन है जिसकी क्या है, 2 मोटर्स होती हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीपीएस, जो जीपीएस से कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर आपको कहा गया है, ये हो गया आपका सोलर ट्रैकर, ठीक है, जो जीपीएस से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, हो गया लिंक, ओके। जीपीएस से कनेक्ट हैं और क्या है आगे, जीपीएस हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना है आगे, जीपीएस माइक्रो प्रोसेसर जो क्या करता है, कैलकुलेट द सन्स की क्या चीज़, सन की क्या लाइट, उसकी दूरी, क्या चीज़ वो कैलकुलेट करता है वो हमें देखना है। तो उसने कहा द 2 मोटर दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीपीएस, जो जीपीएस से कंट्रोल होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर स्टेटेड ब्रीथ इट द कंप्यूट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सन। अब देखिए सन की वो क्या करते हैं, चेक क्या करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन। सो वहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सन की एग्जैक्ट पोजीशन को वो किस पर बेस्ड, लैटिट्यूड एंड लैगिट्यूड एंड डे, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया यहाँ पर, एग्जैक्ट पोजीशन, कैलकुलेट द सन्स एग्जैक्ट पोजीशन। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो आपको दिए हुए हैं एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस में, नोट में, ठीक है, 9 to 13, नो मोर देन 2 वर्ड। इसमें भी आपको वही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है, 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। सो आपको दिया हुआ है 127 फाइबर, 2 फाइबर और 60 वाट। जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर आपको सर्च करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब भी आपको कोई नंबर दिए हों या कोई आपको ईयर दिया हुआ है तो वहाँ पर जो है आपको कीवर्ड पिक करने थोड़े इजी हो जाते हैं। जहाँ पर आपको 127 फाइबर दिया है वहाँ पर आपकी लोकेशन होगी, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने रीड कर लिया था यहाँ तक, तो उसके बाद जो है यहाँ पर 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 127 दिया हुआ है, तो ये लोकेशन है आपकी, ठीक है, ये ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए हैं। सो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे। सो यहाँ पर आंसर ढूंढने से पहले अगर मैं बात करूँ कि हम अपने कीवर्ड पिक कर लेते हैं, मेन कीवर्ड जो आपको हेल्प करेंगे अपने आंसर फाइंड आउट करने में। तो उन्होंने कहा अ डैश मेज़र, एक कोई ऐसी चीज़ है जो मेज़र करती है अमाउंट ऑफ लाइट की अमाउंट को मेज़र करती है। एंड अ डैश एक ऐसी चीज़ है जो डैश मिक्सेस लाइट, जो मिक्स करती है लाइट को फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू कीप लेवल कांस्टेंट, उसका लेवल कांस्टेंट रखने के लिए। अब ये मैंने अंडरलाइन किया, मेज़र करना, ठीक है, और ये मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। हमें कोई 2 चीज़ें ऐसी ढूंढनी हैं जो क्या करती हैं, एक जो वो है जो मेज़र करती है लाइट की अमाउंट को, दूसरी ऐसी चीज़ जो मिक्स करती है लाइट को डिफरेंट सोर्सेज पे। तो हमें अपनी लोकेशन पता है कि हमें आंसर कहाँ पर मिलेगा। सो फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पर दैट्स वेयर द हाइब्रिड कम्स इन द लाइटिंग फिक्सचर कंबाइन द सनलाइट। कंबाइन क्या होता है, मिक्स करना, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने दिया था आपको मिक्स, तो उसका सिनोनिम्स हमें यहाँ पर मिल गया, उसका मैचिंग टर्म द लाइटिंग फिक्चर्स द सनलाइट विद द आर्टिफिशियल लाइट फ्रॉम द फ्लोरोसेंट एंड द इंसेंट लैम्प टू क्रिएट अ हाइब्रिड लुमिनेट। अब यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये कीवर्ड। सो एक तो आंसर आपका ये है।
ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये 9th का आंसर है या 10th का है, क्योंकि दोनों ही एक सेंटेंस में है तो आंसर इधर उधर हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है ये आर्टिकल दिया हुआ है ए, ठीक है। अब ग्रामर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब भी हम ब्लैंक्स ढूंढते हैं। अगर आपको ए दिया है तो आपको पता है उसके बाद जो है आपके कांस्टेंट वाले आएंगे वर्ड। अगर आपको एन दिया है तो आपको पता है कि वो बोलाएंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम वर्ड जो है आपको पैसेज में मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर हाइब्रिड ल्यूमिनेट के आगे जो है ए दिया हुआ है, फोटो सेंसर दिया हुआ है, ठीक है। अ फोटो सेंसर इन द रूम मॉनिटर the instancy and automatic adjustment are made in order to keep constant level of illumination। illumination हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, लाइट होती है। लाइट रोशनी को जो है वो कांस्टेंट रखने में मदद करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर यहीं पर है। अब ये दो हमें मिल गए हैं हमारे आंसर, पर एक बात का ध्यान रखना कि ये आंसर सीक्वेंस वाइज नहीं है। वो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने हम सबसे पहले पूछा कि एक ऐसी चीज़ जो मेज़र करती है अमाउंट ऑफ लाइट को मेज़र करती है और उसका लेवल कांस्टेंट रखती है, और दूसरी वो चीज़ जो मिक्स करती है लाइट को डिफरेंट सोर्सेज से। तो जो मिक्स क्या कर रही है, मिक्स कर रही है हाइब्रिड ल्यूमिनर, ठीक है। मिक्स कंबाइन का वर्ड मिला है हमें। मिक्स की जगह पर उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया हुआ था, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया हुआ था कंबाइन, ठीक है। मेज़र की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ था मॉनिटर, ठीक है। अब कंबाइन क्या कर रहा है, हमारा 10th का आंसर क्या होएगा, हाइब्रिड ल्यूमिनर, ओके, ठीक है। 9th का हमारा आंसर क्या होएगा, 9th का आंसर हमारा होएगा फोटो सेंसर। अब क्यों होगा वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए उन्होंने कहा एक ऐसी चीज़ जो मेज़र करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, और मेज़र करती है, मेज़र के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया अ फोटो सेंसर इन द रूम, जो मॉनिटर करती है। मॉनिटर करना और मेज़र करना दोनों सेम चीज़ें। तो फोटो सेंसर जो है वो मेज़र कर रही है, जबकि द लाइटिंग फीचर जो है वो कंबाइन करता है, मिक्स करता है। कौन करता है, हाइब्रिड ल्यूमिनर। ये वो चीज़ है जो क्या करती है, कंबाइन करती है, मिक्स करती है सनलाइट को किसके साथ, आर्टिफिशियल लाइट के साथ, ताकि जो कमरे में है जो वो रोशनी हो सके, और उसकी जो है इन दोनों से क्या होता है फिर बाद में, द कीप अ कांस्टेंट लेवल ऑफ लाइट, जो कांस्टेंट रखती है लेवल ऑफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाद में मैं आपको एंड में वोकेबलरी जो भी हमने यूज़ की है इसमें वो हम ध्यान में रख के आपको डिस्कस करवाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमें दिया हुआ है हायर परसेंट ऑफ नेचुरल लाइट मोर अट्रैक्टिव एंड बायोलॉजिकल एडवांटेज फ्लोरेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द फीलिंग ऑफ किसी चीज़ की जो फीलिंग है वो इसमें बता रही है। वेयर एज, जबकि यहाँ पर क्या था, नेचुरल लाइट जो है वो इतनी है, बट जो फ्लोरेंस है वो कंट्रीब्यूट करती है फीलिंग ऑफ डैश। कोई फीलिंग हो सकती है, एक्साइटमेंट। फीलिंग्स कितनी तरह की होती है, खुश होना, दुखी होना, डिप्रेस्ड होना, टेंशन में होना, ठीक है। वो सारी फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर आएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा वेयर एज, जबकि नेचुरल और हाइब्रिड लाइट्स गिव्स राइज टू मोर प्रोडक्टिविटी, जबकि जो नेचुरल लाइट है और जो हाइब्रिड लाइट है दोनों क्या करती हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देती हैं। एंड द सेल ऑफ मोर, किसकी ज़्यादा सेल, मोर डैश इन शॉप्स, ठीक है। हमें ये दो कीवर्ड मिल गए इसके बाद। उसके बाद बिकॉज इट हेल्प्स वर्कर्स एंड शॉपर फील गुड एंड मेंटेन बायोलॉजिकल रिदम, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा है प्लास्टिक फाइबर आर, ये बाद में पढ़ लेंगे। चलो 11th एंड 12th का हम सर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि कैसी कौन सी ऐसी फीलिंग है। सो परसेंटेज की बात जो है यहाँ पर हो रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है परसेंटेज की। अगर मैं फटाफट से पढ़ूँ तो उन्होंने कहा स्टडीज़ हैव शोन दैट 20% ऑफ वर्कर अंडर आर्टिफिशियल लाइट सफ़र सिम्टम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर ऑफ दिया है, ठीक है, ऑफ दिया है। तो आपको यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फीलिंग ऑफ, ठीक है। अब फीलिंग ऑफ दिया है, यहाँ पर लिखा है सफ़र,
सफ़र करना, किसी चीज़ से सफ़र करना, किसी चीज़ को फेस करना, कोई फीलिंग होना, सिम्टम ऑफ, किस तरह की फीलिंग थी वो फीलिंग थी डिप्रेशन की। ठीक है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन हमारा आंसर आ गया इसका, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। वेयरएज जबकि दूसरी साइड क्या था कि वो बढ़ावा दे रहे थे किसको, मोर प्रोडक्टिविटी को, जिससे सेल ऑफ मोर डैश, अब सेल ऑफ किस चीज़ की सेल बढ़ रही थी, फ्रॉम सीजनल अफ्रेक्शन एंड इन एडिशन, इसके अलावा क्या हुआ, इन एडिशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिटेल स्टोर्स विद नेचुरल लाइटिंग सोल्ड, अब लाइटिंग सोल्ड 40% मोर, ज़्यादा 40% ज़्यादा जो है नेचुरल लाइटिंग वालों ने 40% ज़्यादा मर्चेंडाइज देन स्टोर्स विद आर्टिफिशियल लाइट। तो नेचुरल लाइट वालों ने क्या किया, सबसे ज़्यादा क्या किया, मर्चेंडाइज। तो ये आपका आंसर हो गया मर्चेंडाइज। तो कैसे आया मर्चेंडाइज, इसका मतलब क्या होता है, व्यापार करना। उन्होंने कहा कि जो नेचुरल लाइट वाले स्टोर्स थे उन्होंने 40% तक ज़्यादा व्यापार किया उन स्टोर से जिनके पास आर्टिफिशियल लाइट थी, यानी कि जो डायरेक्टली सन से लाइट ले रहे थे, नेचुरल लाइट ले रहे थे, उनकी सेल जो थी वो राइज हो गई थी, बढ़ गई थी। वही तो उन्होंने बात की है कि वेयर एज नेचुरल और गिव मोर राइज टू मोर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा बढ़ावा हुआ उनकी सेल में। एंड द सेल ऑफ मोर इन शॉप्स, किसकी सेल ज़्यादा थी, उनकी जिन्होंने नेचुरल किया था। तो यहाँ पर आएगा व्यापार, मर्चेंडाइज, ओके, बिकॉज इट हेल्प to feel good and maintain. Okay, plastic fiber are cheap but length from the dash is a laminating factor. जो प्लास्टिक फाइबर था वो चीप था बट उसकी जो लेंथ थी फ्रॉम द, किससे, ठीक है, फ्रॉम द एंड इज़ अ लेमिनेटिंग फैक्टर। अब चलिए जहाँ पर आपको प्लास्टिक फाइबर मिलेगा उसके बाद हमें आंसर मिलेगा। सो अगर हम पढ़ें उसके बाद यहाँ तक तो इसी की बात की गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड सच एज इम्प्रेशन दैट अदर, ओके, देयर इज़ वन लेमिनेटिंग। अब यहाँ पर आपको वर्ड मिल गया ना, लेमिनेटिंग टू टेक्नोलॉजी। हाउएवर, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है वर्ड हाउएवर। ऑल्दो द प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, ऑल्दो द ऑप्टिकल फाइबर, आपको यहाँ पर प्लास्टिक फाइबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ पर प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर दिया है, बोथ आर सेम, आर वेरी लो कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ड क्या यूज़ किया गया है, चीप, वेरी लो कॉस्ट। बट अब ये कोमा जो है वेरी लो कॉस्ट के बाद ये काम करता है बट का, बट दे आर ऑल्सो हैव वेरी लो ट्रांसमिट एंड एक्सटेंड फॉर ओनली अराउंड 15 मीटर। ओनली लेंथ बताइए उन्होंने, यहाँ पर लेंथ कितनी है उसकी, 15 मीटर। फ्रॉम द, अब फ्रॉम द आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, सोलर कलेक्टर, ठीक है। ये आपका आंसर है, फ्रॉम द सोलर कलेक्टर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। आपको एक फुल पैसेज जो है वो सॉल्व करके बता दिया है मैंने। हमारे पास 13 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, सारे के सारे जो है ब्लैंक्स थे, और आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से आपको जो है वो आंसर मिले होंगे। अगर मैं बात करूँ अब वोकेबलरी की कि इसमें किस तरह से मैचिंग टर्म्स हमने फाइंड आउट की, वो मैंने साथ की साथ आपको बताई हैं। फिर भी मैं एक बार दोबारा किसी प्लेन पेपर पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर वोकेबलरी लिख लेते हैं जो हमें मैचिंग टर्म्स मिली थी, ताकि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हमें वर्ड मिला था यूजेस, है ना, यूजेस, उसकी जगह उन्होंने कैप्चर वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद हमें मिला था वर्ड बूस्ट, बूस्ट को उन्होंने इंक्रीज वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ड मिला था इंक्रीज्ड,
इंक्रीज्ड वर्ड को उन्होंने यूज़ किया था मेजर इम्प्रूवमेंट। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये वर्ड्स क्योंकि यही वर्ड जो है हर तीसरी चौथी रीडिंग में रिपीट होते हैं। अगर आपको उनके मैचिंग टर्म्स पता होंगी तो आप दोबारा गलती नहीं करोगे। सो नेक्स्ट है एजुकेशनल, दिया हुआ था वर्ड, तो उसकी जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया था एकेडमिक। ठीक है, हमें कोई भी आंसर जो है सीधी तरह से नहीं मिला, हर एक का आंसर जो है मैचिंग टर्म्स में था। सो ड्यूल वर्ड की जगह पर उन्होंने यूज़ किया हुआ था वर्ड टू। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ था मेज़र, तो उसके जगह पर वर्ड यूज़ किया गया था मॉनिटर्स। ठीक है, उसके बाद वर्ड दिया हुआ था मिक्सेस, मिक्स करना कुछ, तो हमें वहाँ पर वर्ड मिला कंबाइन। वर्ड मिला हमें चीप, जिसका दिया हुआ था हमें चीप की जगह हमें वर्ड दिया हुआ था वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, हमें दी हुई थी क्वेश्चन में लेंथ, जबकि पैसेज में हमें मिला था 13 मीटर। ओके, लेंथ इस तरह से दी गई थी। अब आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरह से ढूंढते हैं। वेयर एज की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ था ऑल्दो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैचिंग टर्म्स देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके और किस तरह से जो है आपके जो मार्क्स हैं वो कट आउट होते हैं। सो इस तरह से वर्क कीजिए, इफेक्टली जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और 7 बैंड तो ईजिली आप अचीव करोगे ही करोगे, और 9 बैंड लेना भी कोई मुश्किल नहीं है। रीडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 9 बैंड भी आए हैं हमारे साथ जिन्होंने प्रैक्टिस की है। आप चाहते हो तो मैं उनका स्कोर जो है आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो एक लाइक और एक शेयर, सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है इस चैनल पर आते हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। वीडियो के लास्ट में अपने फीडबैक, अपने जो कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताया कीजिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हो, या किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। लाइक रीडिंग में आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में, ट्रू फॉल्स में, या किसी और टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या लिसनिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आप क्यू कार्ड के सिंपल आंसर चाहते हो, किस तरह की वीडियोस आप चाहते हो, किस तरह का कंटेंट हम जो है अपलोड करें, वो अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।